बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 17 अक्टूबर 2024 शरद पूर्णिमा की तिथि, प्रातःकाल की बेला, लोनी तट, लखनऊ। यहाँ पर मैदान में अभी प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन किया गया। प्रेमियों, जीवन का असली लक्ष्य यही होना चाहिए कि बराबर हमारा मन सुमिरन, ध्यान, भजन में लगा रहे। अब देखो, मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा। जैसे खाने पीने में लग गया, घूमने में लग गया, सोने में लग गया, दुनिया का काम करने में लग गया, तो उसी में लगा रहता है। तो करो तो सब काम करो, दुनिया का भी सब काम करो, शरीर की रक्षा का काम कर लो, जो परिवार का दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको भी निभा लो, सामाजिक काम जो कर रहे हो उसको कर लो, सब करो, मेहनत ईमानदारी से करो, जो भी काम है करो। एक सूत्र ये पकड़ लो कि मेहनत और ईमानदारी से करना है, लेकिन उसी को लक्ष्य निशाना न बनाओ जीवन का, जिस काम को करने में लगे हुए हो। यह लक्ष्य, ये उद्देश्य बनाओ कि हम भजन करके इसी जन्म में इस भवसागर में डूब उतरा जो रहे हैं, इससे हम पार हो जाएं। तो ये नाम रूपी जहाज आपके लिए लग गई है। जो सुमिरन आपने किया, जिन नामों को किया, यही नाम की जहाज है। यह आपको इस भवसागर से पार करा देगा। इसलिए यह नाम मत भूलना और सुमिरन, ध्यान, भजन बराबर करते रहना। जीवन में ये मौका जो आपको मिला है, इससे नहीं चूकना है, इस बाजी से नहीं हार जाना है। नहीं तो बाजी जब हार जाओगे तब फिर दोबारा दांव लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 184 भरम कर पग में अटक्यो आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 184 किसको कहते हैं? 4 खान 84 लाख योनियाँ हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, जो जड़ जीव हैं, ये भी योनि है एक। ये जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं, ज़मीन के नीचे रहने वाले, ज़मीन के ऊपर चलने वाले जो हैं, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, ये 4 हैं खान। 4 खान इसको कहते हैं। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जो पैदा होते हैं। अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को कहते हैं। उखमज किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से और गंदगी से जो पैदा होते हैं वो उखमज कहलाते हैं।
और पिंड से जो माँ के पेट में पिंड बनता है मनुष्य का, तो वो पिंडज कहलाता है। तो ये 4 खान 84 लाख योनियाँ हैं। उनमें भटकने के बाद तब कबहु कृपा कर नर्तन देही, उस प्रभु की कृपा हो गई, तब वो ये मनुष्य शरीर दिया है। देखो प्रेमी, इसी मनुष्य शरीर को संतों ने मंदिर बताया है, फकीरों ने जिस्मानी मस्जिद बताया है, स्पिरिचुअल मास्टर ने लिविंग ऑफ गॉड बताया है, इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड इस मनुष्य शरीर को बताया है, क्योंकि परमात्मा इसमें हमेशा निवास करता है। ये जो मंदिर है, ये जो मस्जिद है, ये जो गिरजाघर गुरुद्वारा है, ये बेमिसाल है। ये अन्य समझो कोई बना नहीं सकता है। इसमें आप ये समझो प्रेमियों कि 12 ये बुर्ज हैं, और आप ये समझो बामन कंगूरे हैं, और आप समझो इसमें 9 दरवाजे हैं, ये सब दिखाई पड़ते हैं। और एक दरवाज़ा जो 10वां दरवाज़ा है वो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता। टोटल मिला करके समझ लो कि 10 हैं। अब आप कहोगे जो विद्वान पढ़े लिखे लोग हो, ये कैसे? देखो, ये जितने भी 20 नाखून हैं दोनों पैर के, दोनों हाथ के, और 32 दांत हैं, ये 52 हो गए। और ये हाथ की जो कोहनी है ये, और ये जोड़ हैं, ये सब पैर के हाथ के मिला करके या आप ये समझो 12 हो गए। और ये आँख, कान, मुंह, ये सब दरवाज़ा हैं। नीचे के जो सुराख हैं ये दरवाज़ा हैं। तो आप ये समझो ये बेमिसाल मंदिर है, और महल कह लो, मंदिर कह लो। और इसमें क्या विशेषता है? इसमें खट चक्र है। खट चक्र किसको कहते हैं? जैसे ये चक्र चलता रहता है, ऐसे ऐसे ये चक्र होता है, चलता रहता है, ऐसे इसमें खट चक्र है, या कंठ चक्र है, हृदय चक्र है, यहाँ नाभि में चक्र है, और पेशाब और पाखाने के रास्ते पर चक्र है। तो ये सब चक्र जितने भी हैं ये सब चलायमान हैं, सब चलते रहते हैं इसमें। और भी जानवर वही काम करते हैं जो आदमी करता है। खाते हो, सोते हो, बच्चा पैदा करते हो, यही काम जानवर भी करते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती है, अकल नहीं होती है, वो साधना नहीं कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते हैं। वो उनके जितने भी चक्र हैं वो समझो कि सब चलायमान नहीं हैं। 3 चक्र उनके प्रमुख रूप से ये हैं। ये समझो यहाँ पर हृदय चक्र है, और यहाँ नाभि चक्र है, और नीचे ये गुदा चक्र है। टट्टी पेशाब उनका होता है, वो करते हैं। और आप ये समझो ये चक्र जब चलता है तो भोजन को जो मुँह से डालते हैं अंदर जाता है, उसको वो पचाता है, वो पहुंचाता है नसों में, हड्डियों में, सब जगह खुराक मिलता है उससे। तो वो है। और ये है यहाँ पर उनका, यहाँ समझो कि दिल यहीं पर होता है, यहाँ पर उनकी जीवात्मा समझो यहाँ पर होती है। इसके ताकत से ऊपर का उनका हिस्सा चलता है। और मनुष्य की जीवात्मा इन दोनों आँखों के बीच में होती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से नीचे के ये सिस्टम चालू होते हैं। इसीलिए मनुष्य को होश रहता है। मनुष्य खड़ा हो करके ऐसे आसमान को देख सकता है, अगल बगल घूम करके देख सकता है, खड़े खड़े पीछे देख सकता है, लेकिन उनकी गर्दन ऐसे नहीं घूमती है। तो ये बेमिसाल यानी ये महल है, खुदा का बनाया हुआ है। ये मानो मंदिर, जिस्मानी मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये जो बनता है माँ के पेट में बनता है, 9 महीने में तैयार होता है। वो जन्माष्ट प्रणामी वृद्धि क्षीर 6 तरह की शक्तियाँ बनाती हैं माँ के शरीर से। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो मिलते हैं बच्चे को, उससे इसका विकास होता है, बड़ा होता है। तो ये जो मानव मंदिर है ये देव दुर्लभ है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। उनका शरीर 17 तत्वों का होता है, पावर उनमें ज़्यादा होती है।
उनको कोई ज़्यादा टेंशन फिक्र नहीं रहता है। आदमी को फिक्र रहता है रोटी का इंतजाम करना है, पानी का करना है, तन ढकने के लिए कपड़े का करना है, घर बनाना है, बाल बच्चे ये जो हैं हमारे इनको पढ़ाना लिखाना, इनके लिए पढ़ाई दवाई का इंतजाम करना है, लेकिन उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं रहती है। कहते हैं जिनका खर्चा सीमित हो जाता है, जिनका भोजन कम हो जाता है, जो एक कपड़े से ही संतोष कर लेते हैं, जो नमक रोटी खा कर के और संतोष कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। कहते जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जो इच्छा नहीं रखता है दुनिया की चीज़ों का, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साहब न भूखे। उसको क्या फिक्र है? जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जो प्रभु पर विश्वास कर लेता है कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबको देने वाला है, उसको क्या फिक्र है? कुछ नहीं। जब आदमी सोचता है मैं ही कर रहा हूँ, मेरे करने से होगा, तब उसको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। तो देवताओं को ज़्यादा झंझट फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है देवताओं को, लेकिन एक चीज़ की उनको फिक्र है, जो फिक्र आपको नहीं है, जिनको आप भूल गए हो। किसको? प्रभु को याद आते हैं, भगवान कब याद आते हैं? जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तब याद आते हैं, लेकिन वो बराबर याद करते रहते हैं। वो मिल नहीं सकते, वो सतलोक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन यार उनको बराबर प्रभु आते रहते हैं। फिक्र उनको इस बात की बराबर बनी रहती है। किस बात की बनी रहती है? कि हमको भी मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा, 9 महीने काल कोठरी में माँ के पेट रूपी जेल खाने में बंद होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बाहर जब निकलेंगे तब ये जो काल और माया का जो ये पसारा है उसमें हमको फंसना पड़ेगा। और हमको यानी अगर सद्गुरु नहीं मिले, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, रास्ते पर चलाने वाला नहीं मिला, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसकी उनको फिक्र रहती है। तो आपका ये जो मनुष्य शरीर है ये मानो मंदिर है प्रेमियों, इसमें चक्र सब चलायमान है, और इसी में जीवात्मा है, इसी में मन और चित्त बुद्धि है, सब कुछ। यानी समझो कि जैसे कोई घर बनावे तो उसमें हर चीज़ की सजावट कर देता है, लैट्रिन बाथरूम बना देता है, उसमें रसोई बना देता है, सोने का कक्ष बना देता है, पूजा का मंदिर बना देता है, जैसे बनाते हैं ऐसे उसने सब बना दिया है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अब अभी जो लोग बाहर अब भी लोटा लेकर के जाते हैं, लेट्रिन नहीं बना पाए हैं, बाहर लोटिया लेकर के लेट्रिन के लिए जाते हैं, उनको अगर 2 करोड़ 4 करोड़ के बंगले में भेज दिया जाए तो वो तो लेट्रिन करना नहीं जान पाएंगे, नल चालू करना नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर बता दिया जाए उनको तो वो भी उसी तरह से करने लग जाएंगे। ऐसे ही बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाती है कि भाई यही मनुष्य शरीर है, इसी में सब कुछ है, और इसमें वो सिरजनहारा, इसी में तीरथ, इसी में यानी इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में तीरथ, इसी में सिरजनहारा है, सब कुछ इसी में है। जिसको जानकारी नहीं है वो तो बेचारे पुरानी पद्धति में फंसे हुए हैं। जब टीबी की बीमारी आई नई तो बहुत लोग उसमें मरने लगे, तब डॉक्टरों ने दवा निकाला, तो एक दिन में 30 गोली खानी पड़ती थी उस समय के मरीजों को, और अब 1 गोली में ही सारी दवा बना दिया। जो 30 गोली से खुराक मिलता था वो 1 गोली में हो गया। ऐसे ही ये जो प्रभु से मिलने का रास्ता है, इसको संतों ने लगभग 700 वर्षों से सरल किया, और इस समय ये बिल्कुल सरल हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। जैसे रोड से आप कहीं जाओ
तो आपको टाइम लगेगा पहुंचने में, और सीधा रास्ता जिसको पगडंडी कहते हो उससे अगर चले जाओ तो जल्दी पहुंच जाओ। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा था, जिनका घर में रामायण पढ़ा जा रहा है, उन्होंने घट में जो देखा राम का चरितमानस, अंदर में जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने लिखा। तो उसमें कहा ना, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम गुण गाना। ये योग यज्ञ तपस्या का समय अब नहीं है, वो ताकत भी आदमियों में नहीं है। अब उम्र उस समय ज़्यादा होती थी, 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में होती थी, द्वापर में आदमी की उम्र 1000 वर्ष की होती थी, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो कोई क्या योग जब तक करेगा? नहीं कर पाते हैं लोग, बस खाली कहने का रह जाता है, लेकिन कुछ करते भी हैं। जो चले गए छोड़ करके समाज से, ऋषि मुनि योगी अब भी मिल जाएंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? चले जाओ उधर पहाड़ों में, हरिद्वार के आगे उधर चले जाओ, ऋषिकेश के आगे चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ तो वहाँ मिलेंगे। लेकिन उससे शरीर को तपाने से क्या होता है? शरीर को तपाने से, ये माला जपने से, जाप जप करने से ये क्या होता है? इससे फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? पुण्य फल मिलता है। और पुण्य फल जब ज़्यादा हो जाता है तब जीव कहाँ जाता है? स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है। लेकिन पुण्य छीड़े मृत्युलोक के, पुण्य जब छीड़ हो जाता है तब इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके मनुष्य शरीर में आया, मनुष्य शरीर में गलती बन गई तो 84 में चला जाता है। देखो, तुलसी साहब थे, संत थे, पूरे संत थे। तो काशी में धर्म और कर्मा, दो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जैन धर्म का प्रचार करने के लिए बराबर वो घूमते रहते थे। तो महात्मा चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन दुख तकलीफ लोगों की देख करके जब दया कर देते हैं, उपाय बता देते हैं, तो वही चमत्कार हो जाता है, वही चमत्कार हो जाता है। तो दुखी लोग जाते थे, दुख दूर हो जाता था उनका। तो उनकी बड़ी शोहरत हुई, बड़ा उनका प्रचार हुआ कि बहुत पहुँचे हुए महात्माएँ हैं। अब इन लोगों को अपने धर्म पर घमंड था, क्योंकि सिद्धि इन लोगों को भी थोड़ी बहुत थी। दुनिया की चीज़ों को पाना, दुनिया की चीज़ों को दिलाना, थोड़ा बहुत ये दुख तकलीफ दूर करना, ये काम तो बहुत लोग सीख जाते हैं। तकलीफ कहाँ दूर हो जाती है? मज़ार पर चद्दर चढ़ाने से, कहीं तीर्थ स्थान पर किसी मूर्ति के सामने नारियल चढ़ाने से, गया में पिंडदान दे आने से, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा देने से भी तकलीफ़ों में आराम मिल जाता है। लेकिन जिसको शांति कहते हैं, सुकून कहते हैं, वो इससे नहीं मिलता है। शांति सुकून तो तभी मिलता है जब आत्मा सुखी होती है। इससे क्या होता है? शरीर सुखी होता है, आत्मा तो हमेशा दुखी रहती है। सूरत तू महा दुखी हम जानी, यह हमेशा दुखी रहती है अपने प्रीतम, अपने पिया, अपने पिता परमेश्वर से मिलने के लिए। तो जब वो सुखी होती है तब ये अंग अंग सुखी हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, सारा टेंशन खत्म हो जाता है। तो इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं। तो थोड़ी बहुत उनको सिद्धि थी, उसी पर उनको अहंकार था। तो बोले हम चलते हैं, उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। तो गए, तो साहब की क्या वो थी, वो जो है पूछते थे आप कहाँ से आए हो, क्या है, किस धर्म के मानने वाले हो। देख लेते थे कि भाई ये किसी धर्म के मानने वाले ही लग रहे हैं, साधारण आदमी
और कोई धर्म को मानता है या पूजा पाठ करता है तो कुछ न कोई निशानी उसकी रहती है। जैसे लोग तिलक लगा लेते हैं, कंठी बांध लेते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, इसी तरह से वो पूछते थे लोगों से। तब इन्होंने कहा हम जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म। तो बोले आप क्या कहना चाहते हो, आप पहले अपने धर्म के बारे में बताओ। तब उन्होंने कहा कि कर्म जब कटेंगे तभी निर्वाण होगा, यानी जब कर्म कटेंगे तभी मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। तो कहा उन्होंने कि कर्म कैसे काटेंगे, आप किस तरह काटते हैं। तब बोले कि घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ और त्राटक योग करते हैं, यानी खुली दृष्टि से दूर देखो। और ये अनाज यानी ये जो है आपका हरी सब्जी भी मत खाओ और खुली दृष्टि, खुली आँख से दृष्टि को टिकाओ और मंत्र जपो। इसी से यानी 24 जो उनके अन्य देवता जिनको वो मानते हैं, कई इन्हीं से उनका उद्धार हुआ है, इसी से उनको मुक्ति मिली है। तब उन्होंने कहा तुलसी साहब ने कि भाई ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, जो आपने कहा कि इसी से मुक्ति मिली है, ये बताओ कि आपने देखा कि उनको मुक्ति मिली है। तो जब तक ना आँखों से अपने देखा जाए कैसे विश्वास किया जाए। आपने देखा उनको? बोले हमने तो नहीं देखा है, हम तो जैसा हमको बताया गया हम उसी हिसाब से जाप कर रहे हैं। तब उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, एक कथा पीछे की सुनाई। किसको? उन्हीं धर्मा व कर्मा जैन मत के साधु कह लो, प्रचारक कह लो, प्रचारकों से कहा देखो तुम्हारे जैन धर्म में ही ये मिलता है कि सुदर्शन नाम के एक सेठ थे, तो वो क्या करते थे, जाप करते थे। तो रात को जाप करते थे और कहाँ जाप करते थे? उजाले में। तो दीपक जला करके रात में जाप करते थे और दीपक जब बुझ जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो जाप बंद कर देते थे। तो उनके घर की एक बहू आई, तो बहू को मालूम नहीं था कि पिताजी ये सास यानी ससुर जी ये जब दीपक बुझेगा तो जाप बंद करेंगे। तो दीपक जैसे बुझने लगा तैसे उसने तेल डाल दिया, अब फिर जलने लगा। फिर जब तेल खत्म हुआ और फिर बुझने का टाइम आया तब फिर उसने तेल डाल दिया। रात भर बेचारी सेवा भाव से उसमें तेल डालती रही। अब इनको शाम को ही प्यास लगी थी, लेकिन बोले भाई पानी तभी पिएंगे, हठ योग होता है ना आदमी का कि हम यानी नहा धो करके ही और भूखे हों चाहे प्यासे हों कुछ भी हो, हम जाप करके ही पाठ करके ही यानी फिर कुछ खाएं पिएंगे। तो प्यास तो इनको बहुत समय से लगी थी और रात भर ये प्यासे ही रहे और प्यास में ही इनके प्राण पखेरु उड़ गए। ये इनका राम नाम सत्य हो गया। अब आप ये समझो कि जब उनका शरीर छूटा तो शास्त्र के अनुसार जो प्यासा मरता है उसको मेढक की योनि मिलती है। अब ये मेढक बन गए कुछ समय के लिए, और जब मेढक की योनि छूटी तब ये कहाँ गए? जो इन्होंने जाप किया था, जो पूरी इकट्ठा किया था सुदर्शन सेठ ने, जो जैन धर्म के मानने वाले थे, वो स्वर्ग में गए और वहाँ का सुख भोगे। अब पूरी छेड़े मृत्यु लोक के जब वहाँ का सुख का समय खत्म हो गया तब फिर मनुष्य शरीर में आ गए। आत्मा का कहाँ काम हुआ? लौट लौट 84 ही आना पड़ा। तो आप इस बात को समझो। अब आप कहोगे जाप करने वाले
लोग कहोगे भाई आलोचना बुराई करते हैं। आलोचना बुराई हम नहीं किसी की करते हैं, सही बात बताते हैं। जाप और सुमिरन में देखो अंतर होता है। सुमिरन में जिसके नाम को लिया जाता है उसके रूप को याद किया जाता है। एक तरह से सुमिरन को भी आप कहते हो हम जाप कर लें नाम, तो ये समझो कि जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो, तब तो आपको फायदा होगा, आपको वो देखेंगे। और नहीं तो वो आपकी क्या मदद करेंगे। जिनका सुमिरन करते हो कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमियों, ये जो सुमिरन है और ये जो ध्यान लगाया जाता है, पूरे शरीर में जो ये शक्ति जीवात्मा की फैली हुई है, उसको खींच करके जो 10वां द्वार जिसको बताया गया, पिंडी 10वां द्वार, वहाँ पर लाते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकत को। और फिर उसके बाद में जहाँ तीसरे तिल पर यह बैठी हुई है जीवात्मा, वहाँ से शक्ति है ऊपर की तरफ जाती है और फिर उधर इसको रोशनी मिल जाता है और इसको आत्मा को अपने प्रकाश मिल जाता है और प्रकाश में अपने रूप को ये देखती है। जैसे आप ये समझो कि अंधेरे में कोई शीशा भी आपके सामने लगा दिया जाए तो चेहरा आपका दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अगर उजाला कर दिया जाए और पानी ही उजाले में रख दिया जाए, जैसे सूरज की रोशनी में पानी ही रख दिया जाए और उसमें अगर आप देखो तो आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही प्रकाश में यह आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब देखा लोगों ने, तब तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। वो फकीर ने कहा, मंसूर ने क्या कहा था, अनल हक, अनल हक, अनल हक हम ही हैं। हम में और हक में, यानी हम में और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है। ना गुरु ना चेला, सब में बोले एक अकेला, क्यों कहा संतों ने। एक रूप हो जाती है ये जीवात्मा। तो प्रेमियों, वही इसी जीवात्मा को निकालना है। अब ये मत सोचना जीवात्मा निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे। अभी नहीं मरोगे। जब तक शरीर के अंदर प्राण रहेंगे, या 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ हैं और 5 प्रकार के प्राण नीचे की तरफ हैं। ये जो नीचे वाले रहते हैं, इनका संबंध जीवात्मा से बना रहता है वहाँ से, और बराबर इनका खिंचाव एक तरह से रहता है ऊपर से। और जीवात्मा भी देखती है कि हमारा वो शरीर पड़ा है और हमको उसमें जाना है। जब ये जीवात्मा निकलती है, ऊपर जाती है, तो देखती है कि शरीर हमारा पड़ा हुआ है और इसमें हमको जाना है। लेकिन एक दिन ये मृतलोक के हिसाब से सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो जब शरीर छोड़ना पड़ता है, तब उस वक्त पर जो खिंचाव होता है, फिर ये जीवात्मा नहीं लौटती है। फिर तो जब खिंचाव होता है तो धीरे धीरे वो स्थान शून्य पड़ने लगता है। खून का दौरा बिल्कुल बंद हो जाता है और नसों में जो खून दौड़ रहा है वो पानी हो जाता है। और फिर यहाँ जब गुड़ा चक्र पर वो पहुँचा, यानी खिंचाव जब पहुँचा आखिरी वक्त का, जब खींचते हैं वो, उनके खिंचाव में जल्दी खींचता है। आप खींचते हो, आपके योगी प्राणायाम करते, योग करते, उसमें देर लगता है। लेकिन उनको जिनको खाली करना होता है, कराना होता है, झटके से ऐसे खींच के बाहर निकालते हो ना। घर में से कोई नहीं निकल रहा हो, कोई खड़ा है नहीं हट रहा हो, तो ढकेल करके हटाते हो, खींच के निकालते हो। ऐसे ही वो जब वक्त पूरा होता है और जीवात्मा निकलती नहीं है, तो वो यमराज के भयंकर अदृश्य रूप वाले आते हैं। उनको इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। और जब वो मारते हैं, झुलसाते हैं, जब वो मुगदर हथौड़ी दिखाते हैं, तब जीव रोता है, चिल्लाता है, काका चाचा नाना पुकारता है, कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कोई देखे किससे बचाना है, तब तो कोई बचावे। तो क्या करते हैं, वो झटके से खींचते हैं। तो जब खींचता है तब ये नसें एकदम से सिकुड़ने लगती हैं, इनमें पानी हो जाता है। और जब ये गुदा चक्र पर पहुंचता है खिंचाव, तब ये लेट्रिन पेशाब हो जाता है, पता नहीं चलता, वो भी स्थान शून्य पड़ जाता है। मरने से पहले देखो
पैर ठंडा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब खिंचाव होता है तब यह हाथ ठंडा होता है और फिर गला रुंध जाता है, गला रुंधता है, फिर कोई चीज़ डालो अंदर जाता ही नहीं है, आवाज़ बंद हो जाती है। और जैसे आवाज़ बंद होती है तैसे ये जीवात्मा अपनी जगह को छोड़ती है और आगे की तरफ बढ़ती है। जब ऊपर की तरफ उधर जाती है तब अन्य समझो खट से ऐसे निकाल लेते हैं वो अन्य खाली कराने वाले। उस वक्त पर अपने जितने भी कर्म शरीर से किए हुए होते हैं वो सब याद आने लग जाते हैं और फिर पछतावा होने लग जाता है कि देखो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, किस लिए मनुष्य शरीर मांगा था और कहाँ हम फंस गए। और हमने देखो ऐसे ऐसे शरीर से पाप का डाला, जिस शरीर से पुण्य करना चाहिए था, जिस शरीर से दान पुण्य दे करके पूजा पाठ करके साधन भजन करके जिस हाथ से यानी हमको यानी मुक्ति मोक्ष लेना था, उस हाथ से हमने पाप किया, पैर से पाप के लिए गए, सारे शरीर को हमने पापी बना दिया, अंतरात्मा को हमने गंदा कर लिया। तो अब तो कोई माफ़ी का रास्ता, कितना भी माफ़ी मांगें, झमरोटों से जो खाली कराते हैं वो माफ़ी के पावर वाले हैं? माफ़ी के पावर वाले वो नहीं हैं। माफ़ी का पावर तो यही है जो भेजे जाते हैं, उन्हीं को है, वही गलती की माफ़ी करा सकते हैं, बाकी उनको पावर नहीं। वो तो खींचते हैं, बल्कि लूटते अलग से हैं। क्या लूटते हैं? अरे कोई धन दौलत यहाँ से कोई लेकर जाता है? कोई लेकर जा ही नहीं सकता। दुनिया की चीज़ों को, इन आँखों से देखने वाली चीज़ों को कोई लेकर जा ही नहीं सकता। तो क्या रहता है उनके पास? यही अच्छे और बुरे कर्मों का फल रहता है। तो गंदी चीज़ को कोई लूटेगा? लैट्रिन पेशाब को कोई लूटता है? अरे खाने को लूटते हैं लोग, पीने के पानी को लूटते हैं लोग, और जो बलगम निकल जाता है उसको तो और घृणा करते हैं। तो बुराइयों को वो भी नहीं लेते, जो कुछ अच्छाई होती है उसी को लूटते हैं। कहते ठीक है तेरे को राहत हम दे देंगे, तेरे को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तेरे को तू अपने में से ला, तेरे में से कर्म हम ले लेते हैं। तो खाली हाथ जाता है। इसीलिए तो महात्माओं ने कहा कि नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके भेज दिए जाओगे, मुट्ठी बांध कर आए हो, चार पदार्थ का तलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष लेकर आए हो और हाथ पसारे जाएगा, कुछ लेकर नहीं जा सकते हो। आप ये समझो यमराज के पास तक, हिसाब करने वाले जज के पास तक पहुँचते पहुँचते लोगों के पास कुछ नहीं रह जाता है। तो बस यही होता है कि अब चलो नरकों में डाल दो इनको, मारो काटो सजाओ, सजा दो। प्रेमियों बड़ी दुर्गत होती है, इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको तो सीधा साधा रास्ता बता दिया गया कि बस ध्यान लगाओ और याद करो उस प्रभु को। प्रभु को अगर देखे नहीं हो तो जिन्होंने प्रभु का रास्ता बताया है, प्रभु के पास पहुंचाने में मददगार हुए हैं, जिनको गुरु कहा जाता है, उन्हीं को याद कर लो, उन्हीं को याद कर लो। तो गुरु मददगार होते हैं, यहाँ भी मदद करते हैं और वहाँ भी मदद करते हैं। शरीर जब तक रहता है, हो सकता है शरीर के लिए जो उनके ज़रूरी चीज़ होती है जिससे उसमें न फंसें, उसकी व्यवस्था में मदद करते हैं। और जब शरीर छूट जाता है तो वहाँ भी मददगार होते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि गुर की पूजा में सबकी पूजा, गुर समान कोई देव न दूजा। कितनी कितनी महिमा लोगों ने गाया गौ संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हर। अनंत दिखा देते हैं जिसको लोगों ने कहा कि देखा ही नहीं जा सकता है। अगम अपार जो है वो वहाँ पहुँचा देते हैं। गुरुओं में ऐसी शक्ति रही है। ये भारत भूमि है, यहीं पर गुरु हुए, यहीं पर संत हुए, यहीं पर अवतारिक शक्तियाँ आईं और धर्म की बीज यहीं से अनी उगी और बेल बन करके दूसरे देशों में प्रेमियों गई है।
इसीलिए भारत देश के लोगों को भाग्यशाली कहा जाता है। भारत देश की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है। देखो यहाँ कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, धार्मिक भावना ओतप्रोत लोगों में है। तो देखो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी तबीयत नरम हो जाती है। अभी हमको हरारत हो गई, दवा खा के आया हूँ, अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बार बार क्या आपको बताऊँ, समझदार आदमी मोटी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि यह कैसे साधे सब साधे सब साधे सब जाए। पतीली में दाल बनाती हो बच्चियों तो एक एक दाना में नमक डालती हो? नहीं, डाल दो पतीली में नमक, सब दाने में नमक मिलेगा आपको। एक दाना निकालोगे दाल का तो उसमें भी नमक मिलेगा। खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी में चावल में नमक सब में डालते हो? पतीली में, भगोने में, कुकर में नमक डाल देते हो और पूरी खिचड़ी के दाने नमकीन महसूस होते हैं। ऐसे एक काम यही कर ले जाओ तो इसी से सब संकट आपका दूर होगा। अब ये बताओ कि कोई नामदान लेने के लिए आज तो नए आदमी तो नहीं आए हो? अच्छा, पीछे भी हैं लोग। हाँ, हाथ नीचे करो, देखो हाथ नीचे कर लो। भैया देना पड़ेगा, नामदान देता हूँ। देखो कहते हैं ना, खान पान और दान में सदा रहा है अगवान। अगर पहले बैठ जाओ जैसे आवाज़ लगे, चलो चलो भोजन के लिए चलो, चलो जमवानी चलो, बैठो। अपनी अपनी भाषा में बोलते, गुजरात में कहते हैं चलो जमवानी, चलो जमवानी। तो अब बैठ जाओ तो अब मिल जाएगा खाने को, और देर हो जाएगा तब जला भुना मिले, और या तो बुद्धिमान आदमी कोई दाल में पानी नमक बढ़ा दे तो वो मिल जाएगा। खान पान और दान में, और दान जहाँ मिलने को तहाँ भी दौड़ के लोग ले लेते हैं। तो यह नामदान की कोई कीमत है? ना आपसे कोई कहा होगा कि फूल पत्ते प्रसाद ले चलोगे, रुपया पैसा दोगे तो नामदान मिलेगा। ना कोई टिकट इसके लिए इशू हुआ कि टिकट लोगे खरीदोगे तो नामदान मिलेगा। तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले अब आपको किसी को छुट्टी नहीं रही होगी, नौकरी है, या कुछ लोग परिवार के आए होंगे और वो जब लौट के गए तो आपको भेजे होंगे। तो हमको इसका मलाल नहीं है, हमारा तो काम ही यही है। कोई बाल काटते थे, नाई थे, बाल बनाते थे, बोले नाई ठाकुर बाल बनाओगे? अरे बोले भैया हमारा काम क्या है, तो हमको तो नामदान देना है, क्योंकि हमको गुरु भक्ति करनी है, गुरु का आदेश है। गुरु महाराज ने जाने से पहले, आप जो पुराने लोग हो जानते हो, यहीं बशीरतगंज में कहा था। हालांकि बहुत से लोगों ने झुठलाने की कोशिश किया कि नहीं कहा था, नहीं कहा था, लेकिन जो गुरु महाराज का लोगों ने आवाज़ टेप कर लिया था, जब लोगों को सुनाना शुरू किया तब उन्हीं को शर्मिंदा होना पड़ा कि जो जिम्मेदार अपने बनते थे संगत के, जिनके कहने में संगत चलती थी, उन्हीं को शर्मिंदा होना पड़ा कि गुरु महाराज की आवाज़ ये कैसे इस तरह की हो गई, कैसे ये कौन बोल सकता है। गुरु महाराज के कानून बोलते हुए कानों से लोगों ने सुना था कि यह नामदान देंगे नए लोगों को और पुरानों की संभाल करेंगे। तो मैं तो भाई बराबर दोनों काम में लगा हूँ। देखो कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में, न काहू से बैर, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो हम तो समझो कि दोस्ती भी ज़्यादा किसी से नहीं रखते हैं और बैर भी किसी से नहीं रखते हैं। दोस्ती और बैर किससे किया जाता है? शरीर से दोस्ती और बैर होता है, और इसी से निभाया जाता है कि दोस्त का जो काम हो उसको करो, दोस्त को बुलाओ खिलाओ और दोस्त के काम आओ। और दुश्मनी में भी यही होता है, शरीर को मारते पीटते गाली गलौज करते हैं लोग। तो हमारा तो शरीर का रिश्ता ही नहीं है, हमारा तो रिश्ता किससे है? जीवात्मा का है।
क्योंकि गुरु महाराज जो काम हमको बताए जो वो करते थे वो जीवात्मा का ही काम करते थे। तो हमको तो भाई जीवात्मा का काम करना है। हमारे पास कोई भी आ जाए तो हम तो सबको प्रेम करते हैं, गले लगाते हैं। और सच पूछो तो प्रेमियों पुराने लोग हमको याद भी बहुत अब आते हैं, बहुत याद आते हैं। लेकिन ये देखो मान सम्मान और ये गद्दी का चक्कर और ये देखो रुपया पैसा की ये चीज़ें, ये देखो कितनी दूरी बढ़ा दी, दूरी बढ़ गई उसी से। अब बहुत से लोग यही नहीं सोच पाते हैं कि हमने जब विरोध किया, गाली गलौज किया, तो अब हम कैसे जाएं। अरे भाई कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर घर वापस आ जाए तो भूला कहलाता है, नहीं भूला कहलाता है। आने लगे अब लोग जब इस बात को समझे कि भाई बाबा के यहाँ कोई बात नहीं है, महाराज जी के तरफ से कोई बात नहीं है, कोई भी आवे जाए वो तो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो गंगा काम करती हैं, जो वृक्ष काम करता है वो कोई अपने लिए नहीं होता है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, पानी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, गंगा अपना पानी नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है। कोई भी पिए, जानवर पिए, आदमी पिए, हिंदू पिए, मुसलमान पिए, सिख पिए, ईसाई पिए। इसीलिए तो गंगा को निर्मल माना गया। वृक्ष की देखो पूजा लोग करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। देखो गऊ को समझो आपकी माता माना जाता है। गऊ चाहे काली हो चाहे गोरी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे आंध्र चाहे की हो चाहे तमिलनाडु की हो, दूध उसका सफ़ेद ही रहता है। चाहे लंबी सींग वाली हो चाहे छोटी गाय हो, दूध उसका सफ़ेद ही रहता है। और कोई भी गाय को पाल ले तो सबको दूध देती है वो बराबर। अब ये तो अज्ञानता है, ये तो यानी समझो भूल है कि हमारा मजहब सबसे ऊंचा है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है और हम देखो सबसे ऊंचे हैं। ऊंचे ऊंचे वाले ही देखो नीचे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? देखो इसी में कितने लोगों की जान चली जा रही है। मजहब के चक्कर में जान चली जा रही है, धर्म के नाम पर जान चली जा रही है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है। वो तो धर्म एक ही है, मानव धर्म। सत्य, हिंसा, परोपकार और सेवा, यही मानव धर्म है। लेकिन जो इससे चारों से अलग हो जाता है, चाहे जिस जाति मजहब का मानने वाला हो, तो वही अज्ञानता में आ जाता है। तो देखो अब आप समझो वही लोग गाय को मार मार करके खा जा रहे हैं। किसके लिए? जबान के स्वाद के, जिसको माता कहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, पूछ पकड़ करके कहते हैं ये बैतरनी पार करा देगी, उसी को मार करके खा जाते हैं। कितना बड़ा पाप करते हैं। जीव हत्या प्रेमियों बहुत बड़ा पाप है। जीव हत्या से बचना, और मानव हत्या का तो पाप कभी क्षमा होता ही नहीं है, कभी क्षमा नहीं होता। इस चीज को आप याद करके रखना कि मानव हत्या आपके द्वारा न होने पावे, ऐसा कोई काम न होने पावे, ऐसी कोई योजना न बनने पावे कि जिसमें आदमी की जान चली जाए। और जहाँ पर जिस जगह पर आप हो, आप चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे किसान हो, गृहस्थ हो, यही कोशिश करो कि आपकी वजह से किसी की जान न जाए। और जान जा रही हो तो आप बचा लो, तब तो आप बिल्कुल देवतुल्य हो जाओगे। देखो जो जान लेते हैं वो क्या होते हैं? हैवान होते हैं। और जो समझाते हैं उनको, वो इंसान होते हैं। और जो जान बचा लेते हैं वो भगवान तुल्य हो जाते हैं। तो इस बात को आप समझ लो प्रेमी। तो किसी भी मानव की हत्या, किसी भी पशु पक्षी की हत्या आप मत करना। तो जिस तरह से ये पेड़ पौधे और इनके बारे में उदाहरण दिया कि वो सबके लिए होते हैं, ऐसे ही ये जो काम होता है नामदान देने का, वो सबके लिए होता है। इसीलिए यहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो, कि आप शूद्र हो कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, ईसाई हो।
यहूदी हो, कौन जाति के हो, ये नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, किसी से नहीं पूछा जाता, कोई किसी से नहीं पूछता है। बहुत पूछेगा, यही पूछेगा भाई किस गांव के हो, किस तहसील, किस जिला के हो, आपका नाम क्या है। ये बच्चियां भी इसी तरह पूछती, बहन जी, माता जी कहाँ की हो, क्या है। ये कोई पूछता है कौन जाति का है, कुछ नहीं, जात पांच पूछे नहीं कोई। और हरि का भजन सो हरि का हो, यहाँ तो भजन कराया जाता है हर किसी को और किया जाता है। तो भजनानंदी इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैं आपको बता रहा था नए लोगों को कि भाई आपको नामदान दिया जाएगा, वो नाम बताया जाएगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना, वो नाम जिसके लिए उन्होंने कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, वो नाम आपको दिया जाएगा। वो नाम आपको दिया जाएगा जिसके लिए कहा है महात्माओं ने कि नाम रसायन पीजिए, यही अवसर यह दांव, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। जब चलने का समय आ जाएगा तो पछताना ही आता है। बुढ़ापा झेल रहा हूँ मैं भी, जवानी थी तब समझता था नहीं, लेकिन जवानों समझ लो कि बुढ़ापा तो आनी ही आनी है, बड़ा मुश्किल है। तो बुढ़ापे में भैया कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो जैसे जुआरी हारा हुआ ऐसे से नीचे करके लड़खड़ाता हुआ आता है घर को, उसी तरह से हो जाओ। इसीलिए कहा गया कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये वो नाम है कि जो ये भवसागर पार करेगा, संकट दूर करेगा, यह रसायन का काम करेगा। रसायन जानते हो, आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है जो मर्ज को ठीक करती है, और एक रसायन होता है जिसमें कई दवाएं घोट पीस करके बनाई जाती हैं। तो वो मर्ज को भी दूर करता है और मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है। इसी तरह से अंग्रेजी दवाओं का भी मिक्सचर बनाते हैं, गोलियां कैप्सूल भी अब बनने लग गए। इसी तरह से होम्योपैथिक और बायोकॉमिक भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, यह रसायन है, यह शुरू से नाम चला रहा है। तो कहा गया है कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप, बिरला समझे कोई, यह आदि नाम है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। यह तो जाने वही लागी वही जिसके लगी हो, जिसको लगन लग गई कि हमको नाम से जुड़ना है, जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से, शब्द रूपी नाम से सूरत को हमको जोड़ना है, वही इसको समझ सकता है। तब आप कहोगे भाई हम तो अनपढ़ आदमी हैं, गांव के सीधे साधे लोग, कम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी, लोग कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, तो हम कैसे वो सीख पाएंगे, कैसे हमको लगन लगेगी। अरे जो आप कर सकते हो बड़े आदमी नहीं कर सकते, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। किससे नहीं फुर्सत है? 99 से, 99 का 100 हो जाए, 100 का लाख हो जाए, करोड़ हो जाए। कहोगे 99 क्या होता है? एक सेठ जी थे, औरत थी तो रोटी बना के खिला देती, चले जाते। और पड़ोस में उसके एक मजदूर की औरत रहती थी तो अपने पति को भी खिला पिला देती, वो भी चला जाता मजदूरी के लिए। तो दोनों इकट्ठा बैठ करके बात करती थी दिन में। तो एक दिन सेठानी ने कहा बोल आज तू क्या बनाई? बोला आज तो हमने पूरी सब्जी बनाई। हैं? हाँ पूरी सब्जी बनाई। दूसरे दिन फिर पूछा, कहा तो पराठा और हलवा बना दिया। कहा है अच्छा, अपने मन में सोचा। फिर पूछा क्या बनाया? कहा आज तो पूरा खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी बना के भेजा उनको। अब सेठ आया तब सेठ से कहा देखो पड़ोसन इतना बढ़िया बढ़िया बना के खाती है मजदूर की औरत, और हम लोग तो बस ऐसे सादा खा लेते हैं, क्या बात है? सेठ ने कहा हाँ बात तो है ही, क्या बात है बताओ, आज नहीं फिर बताएंगे तुमको। चलो ठीक है। 2 दिन जब बीता तो सेठ ने कहा 99 रुपया ले आ, सिक्का चलता था चांदी का, ले आई। कहा पुटरी बांध करके और ले जा पड़ोसन के आंगन में फेंक जाओ।
मजदूर के यहाँ फेंक आई वो। आप जब सुबह उठी झाड़ू लगाने के लिए, सुबह उठने की लोगों की आदत रहती थी, सुबह उठने वाला तंदुरुस्ती का एक समझो कि एक टॉनिक पाता है, तंदुरुस्ती सही होती है। ब्रह्म मुहूर्त में भजन, ब्रह्म मुहूर्त में टहलना, ब्रह्म मुहूर्त का काम, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो उठी झाड़ू लगाने के लिए, तो देखा पुतली पड़ी है, खोला, अरे चमचमाता हुआ चांदी का सिक्का, और कूदने लग गई। का सही कहते हैं लोग कि जब वो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो छप्पर के घर में फेंक गया भगवान, फेंक गए। देखो भगवान डाले नहीं, आदमी इतना कौन डालेगा इतनी कीमत का, ये तो इतना चांदी है। गिनना जानती नहीं थी, न उसका पति गिनना जानता था। 10 रुपया तक गिनता था वो, तो 10-10 का गड्डी ऐसे लगाया है, और एक में एक सिक्का कम रह गया। तब कहा ये तो 90 रह गया। कहा हाँ। तब औरत से कहा तो 90 रह गया। बोली हाँ। दोनों ने सलाह किया फिर कि कमाई करके अगर इसको पूरा कर लें, खर्चा बचा करके, तो हम 100 रुपया के मालिक बन जाएंगे। तो कहा कि हाँ ये तो बात है। अब खर्चा कम कर दिया। अब फिर सेठानी 2 रोज बाद फिर पूछी, आज तूने क्या बनाया? अरे आप तो रोटी बनाया और चटनी बनाई, चटनी बनाया, रोटी सेक के खा लिया और खिला दिया। फिर पूछे दूसरे दिन, आज तुमने क्या बनाया? आज तो हमने खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी खा गई। अब ऐसे समझ लो 3-4 दिन पूछा उसने, इसी तरह का बताया, कम खर्चे वाला भोजन। तब सेठ ने पूछा कि तूने पूछा था? पूछी कि हाँ पूछा तो था, क्या बताया? तो बताया सेठानी ने सेठ से। तब कहा देख अब उसको 99 का चक्कर हो गया कि 99 का 100 हो जाए, इसलिए उसने खर्चा कम कर दिया। तो 99 से ही फुर्सत नहीं बड़े लोगों। और आप देखो राजा महाराजा खजाना लूट करके लाए, भर लिया, अब सांप बन करके वहीं रखवाली कर रहे हैं, कबूतर बन करके वहीं रखवाली कर रहे हैं, छिपकली बन करके वहीं पर, बिल्ली बन करके वहीं पर घूम रहे हैं, न्योला बन करके। कौन जानता है कि मरने के बाद कहाँ गए? सब यही कहते स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, पिताजी बाबा जी स्वर्ग चल गए, सबका नर्क बंद हो गया। अरे नर्क रह ही नहीं गया। तो यही बात समझो, आप कर सकते हो। कहते हैं मुफलिसी में, गरीबी में ही भजन होता है। छोटे लोग ही ये काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो कि क्या अयोध्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? अब तो देखो राम भगवान के नाम पर यानी कितने कितने गुना दाम बढ़ा दिया, जमीन का, मकान का, होटल का किराया, इसका उसका। आप तो कमा खा रहे हैं। हम आलोचना बुराई नहीं करते किसी की, कोई अयोध्यावासी बैठे हो कमा रहे हो, अरे कमा लो कोई भैया, जब दुनिया कमा रही है तो हम मना थोड़ो कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के नाम पर, किसके नाम पर? राम भगवान के नाम पर। लेकिन उस समय पर जब वो जंगल जाने लगे थे तो आवाज़ लगाए थे कि मैं धर्म की स्थापना के लिए जा रहा हूँ। तो क्या उस समय धार्मिक ये लोग नहीं थे? ये लोग भी धार्मिक थे, लेकिन साथ इनका नहीं दिया। साथ किसने दिया था? बंदर और भालुओं ने साथ दिया था, उन्हीं के द्वारा परिवर्तन हुआ था। कृष्ण के साथ देखो कितने थे, लेकिन उन्होंने गोपी और ग्वालों से काम लिया। उन्होंने देखो 11 छोड़ी सेना से काम नहीं लिया, उन्होंने थोड़े लोगों से काम लिया। कृष्ण अगर चाहते तो रथ चलाने वाला दूसरा नहीं रख सकते थे, लेकिन खुद रथ चलाते थे मैदान में। तो समझो प्रेमियों, छोटे लोगों के द्वारा ही काम होता। और ये कोई छोटा आपको भले कहे, गरीब भले कहे, लेकिन हम तो आपको बड़ा कहते हैं, महान कहते हैं। सबसे लघुताई बड़ी, जो छोटा बना रहता है वही आगे तरक्की कर जाता है, उसी की पूजा होने लगती है। सबसे लघुताई बड़ी, लघुता से सब होए, जो द्वितीया के चांद का हो, शीश नवे सबको। द्वितीया का चंद्रमा होता है तो उसको प्रणाम करते हैं।
है? अरे पूर्णमासी है यार, पूर्णमासी का चंद्रमा जब निकलेगा तो प्रणाम करोगे? नहीं करोगे। तो भैया छोटे बन करके ही रहोगे तो अच्छा रहेगा। और विश्वास अगर कर लोगे गुरु पर, प्रभु पर विश्वास कर लोगे तो आपको छोटा फिर वो नहीं रखेंगे, वो आपको बड़ा से बड़ा बना देंगे। जो ये पैसे वाले, पद पोस्ट वाले, जिनको तंदुरुस्ती पर अपने घमंड है, वो लोग उतना बड़ा नहीं बन सकते हैं जितना बड़ा आप बन जाओ। तो इसलिए प्रेमियों, इस काम में आप लोग लगो। अब भजन में मन नहीं लगता है तो उसके लिए सेवा का विधान बना दिया गया कि सेवा से कर्म करते हैं तो सेवा भी समय समय पर जो आदेश होता रहे उसका पालन करते रहो। देखो बच्चे, देखो प्रेमियों, बच्चों बच्चियों, इस भारत देश जैसे धार्मिक देश में बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना और इनकी नशे की आदत से क्या संकेत मिलता है कि देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। ये जो शराब पी करके, अब मांस खा करके जो फैसला करते हैं, चाहे जो जिस स्तर के हो, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, हम आलोचना के पात्र नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन किसी भी स्तर के हों वो सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो शाकाहारी आदमी निर्णय लेगा वो सही निर्णय लेगा। इसलिए आपको आज बता के जा रहा हूँ, शरद पूर्णिमा 2024 के दिन आज आपको बता के जा रहा हूँ कि अगर इन आदतों पर ध्यान नहीं दिया गया, छुड़ाने की कोशिश नहीं की गई, जड़ से इसको आमूल चूल नष्ट नहीं किया गया, परिवर्तन इसमें नहीं किया गया, तो एक दिन ऐसा गियर फंसेगा कि छुड़ाने से नहीं छूटेगा। क्योंकि जिस गियर में गाड़ी को ले जाना चाहते हैं लोग, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे देश की व्यवस्था हो, चाहे घर की व्यवस्था हो, वो गियर फंस जाएगा और फिर जल्दी छूटेगा नहीं। पढ़े लिखे लोग आप इस चीज़ पर ध्यान दो, आपको बता रहा हूँ। तो भाई आपको पावर नहीं है, हम जानते हैं, और कुछ पावर वाले लोग बैठे हो, सुन भी रहे हो। आप लोग अपने अपने स्तर से जो हो सके इसमें करो मदद। देखो इस वक्त पर किसी का बच्चा कब बिगड़ जाए, कब नशेबाज हो जाए, कब बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति को ही लोग खत्म कर देने में लगे हुए हैं, और जो लोग इसको बचाने में लगे हैं उन्हीं के बच्चे, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सोचो कि क्या होगा इनका बच्चों का। इसलिए आप समझो कि अब अपने स्तर से शुरू करो। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ, बताओ। न समझ में आता हो सत्संगों में लाओ, साप्ताहिक सत्संगों में ले जाओ, प्रचार प्रसार में ले जाओ। जैसा साथ पड़ेगा उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। देखो स्वाति की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद, अगर वो केला की पंखुड़ियों में पड़ जाए तो कपूर हो जाता है, और अगर सीप में पड़ जाए मोती हो जाता है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर हो जाता है। कदली सेब भुजंग मुख, स्वात बूंद गुण तीन, और जैसे संगत कीजिए वैसे ही गुण देंगे। अभी तक मान लो बुरे के संगत में पड़ गए बच्चे, बुराई आ गई। अच्छे के साथ जब हो जाएंगे, अच्छे सत्संगियों के जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ उनको कर दो तो वो उनको सुधार देंगे। अब आप अगर आज चेत जाओ मेरे कहने से, तो जो ये छोटे बच्चे हैं ये नहीं बिगड़ेंगे। कोई पौधा टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा करने में थोड़ा समय लगेगा, युक्ति से उपाय से सीधा होगा। जब आप कोई लकड़ी गाड़ोगे, बांधोगे उसमें, और फिर वो धीरे धीरे सीधा होगा, समय लगेगा। लेकिन जो पौधा आप लगाओ वो टेढ़ा होने न पावे, जो छोटे बच्चे हैं यही न बिगड़ने पावें,
इनके ऊपर कोई असर न होने पावे। यह बिल्कुल चंदन जैसा अपने को महसूस कर लें कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो अपने गुण को चंदन नहीं छोड़ता है, सांप उसमें लिपटे रहते हैं, लेकिन अपनी शीतलता को, अपनी खुशबू को यानी वो छोड़ता नहीं है। ऐसे जब बच्चे सोच लेंगे, बन जाएंगे, तब बच्चों का पैदा करना आपका सार्थक होगा और वो माँ का कोख धन्य होगा जिसमें राम भगवान जैसे, कृष्ण भगवान जैसे, कबीर गोस्वामी पलटू जैसे, हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने जन्म लिया था। वो उस तरह का कोख धन्य हो जाएगा। जिन लोगों ने इनको पैदा किया था, आपका कोख धन्य होगा। करना क्या रहेगा? पहली सीढ़ी होती है मंजिल पर जाने के लिए, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी होती है, तब ऊपर कोई छत के ऊपर बैठ पाता है। तो सबसे पहली सीढ़ी तो यही जो जय गुरुदेव नाम है, इस समय का प्रभु का जीता जागता नाम है। और परमात्मा की पूरी शक्ति इस समय पर जय गुरुदेव नाम में भरी हुई है। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, जैसे सर साहब नाम में शक्ति थी, वाहेगुरु राधा स्वामी नाम में उस समय शक्ति थी। जब जगाने वाले महापुरुष वो थे, उस नाम को शक्ति थी। ऐसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, प्रभु की पूरी ताकत है। कितने लोगों ने मुसीबत में देखा, मरते समय कान में जय गुरुदेव नाम बोले, जमदूत हट गए, मरने वालों ने बताया कि अब कोई आ गया, बाबा आ गया, हमको ले जा रहा है साथ में। तो अब आप ये बात समझ लो प्रेमियों, जो नए लोग आए हो और पुराने लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हो, आप सब लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोला करो, मुँह से निकलता ही नहीं। अरे नाचो तब आंगन टेढ़ा, करना नहीं जानो तब फिर मुँह से कैसे निकलेगा? अरे कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं, आखिरी वक्त पर नाम मुँह से नहीं आता है। इसीलिए लोग उस समय पर अपने बच्चों का नाम रखते थे। कोई नारायण नाम रखता था और कोई राम किशोर, कोई राम दर्श, कोई कुछ इस तरह का नाम रखता था कि किसी भी तरह से बच्चे को ही याद करें मुसीबत में और राम का नाम निकल जाए, जब राम नाम में शक्ति थी। इसी तरह से कृष्ण नाम जोड़ करके लोग रखते थे जब उस समय पर शक्ति थी। तो आप समझो जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। अगर आप बोलोगे तो मरते समय भी ये जय गुरुदेव नाम आपके रक्षा करेगा, यमदूतों से बचाएगा। आपका जय गुरुदेव नाम हमेशा साथी रहेगा। तो बराबर ये जय गुरुदेव नाम आप बोलो और बच्चों को बुलवाओ। तो आप तो मेरे कहने से कुछ लोग अब बोलने लगोगे, जब उठोगे तब बोलोगे, घर से चलोगे तब बोलोगे, खाने से पहले बोलोगे, दुकान खोलने से पहले बोलोगे, बच्चे पढ़ने से पहले बोलने लगेंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे ये तो नहीं बोलेंगे। मंदिर बन रहा है गुरु महाराज का, आप जानते हो, आप सबका सेवा सहयोग मिल रहा है, हमको कुछ नहीं कहना, हम तो संतुष्ट हैं। गुरु महाराज का मंदिर बन जाएगा। मुख्य चीज़ है आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हमारे गुरु का मंदिर बन जाए, तो आप सेवा में भी जाने लगे हो और सेवा भी जाने लगी है, तो वो तो आपका बन जाएगा। लेकिन हम वहाँ जाते रहते हैं, हमको लोग बुलाते भी रहते हैं। तो अभी मैं गया था कुछ दिन, तो वहाँ करीब 8-10 दिन रहा। काम ऐसा था कि मीटिंग पे मीटिंग, कभी इंजीनियर आ रहे हैं तो कभी ठेकेदार आ रहे हैं तो कभी कौन आ रहा है, तो ये 1 हफ्ता रुक गए, 8-10 दिन। तो सुबह शाम हर आश्रम पर होता है ध्यान भजन, तो वहाँ भी ध्यान भजन होता था। तो शाम को ध्यान भजन में काफ़ी लोग आते थे। तो जब हम जाते हैं तो आते भी थे लोग, तो बच्चों को भी ले आते थे। तो वो लोग तो ध्यान भजन में बैठ जाएँ और बच्चे इकट्ठा होकर खेलें। और उसके बाद जब मिलने जुलने का समय आवे तो वो लोग भी हमें लाइन में खड़े हो जाएं, वो लोग भी लाइन में खड़े हो जाएं। तो एक दिन बच्चों से हमने कहा, बच्चों तुम लोग चलो वहाँ हमारे कुटिया के पास, वहाँ चलो। तो जब उनकी माँ ने सुना, पिता ने सुना, तो जो नहीं भी जाने के मूड में थे उनको भी ले गए, बैठा दिया वहाँ। तो हमने कहा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। तब कोई बोलता हो तब तो बोले, कोई नहीं। हमने एक आदमी से कहा, अपने सत्संगी से, कि भाई उनको बुलवाओ आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। अब वो बुलवाने लगे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
अब वो कोई बोल रहे हैं, कोई चुप रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, इससे कोई एक आध बोलें भी। अब आप ये समझो कि हमारे लिए कुछ लोग लाते वाते हैं, तो मैं गया अपनी कुटिया में से एक डिब्बा मिठाई का ले आया और रख दिया वहीं। हमने कहा देखो 10-15 मिनट इनको बुलवाओ और बच्चों जो जो लोग बोलोगे उनको मिठाई मिलेगी। अब मिठाई के लालच में सब बोलने लग गए, सब बोलने लग गए। दूसरे दिन फिर बुलाया, चलो बच्चों चलो, बुला के ले आया, बैठाया, फिर मिठाई डिब्बा रख दिया। अब फिर वो बोलने लगे। तीसरे दिन फिर इसी तरह। चौथे दिन मैं कुछ नहीं बोला लाइन में, किसी ने नहीं कहा चलो, इशारा भी नहीं किया। अब वो सारे बच्चे जो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलते थे वो आखिर में गए, सब इकट्ठा हो गए जहाँ लाइन खत्म हो रही थी, भग भग करके कि बाबा कहाँ हैं कि चलो वहाँ नाम ध्वनि बोल लें। तो हमने कहा रे तुम लोग खड़े हो, चलो। भगे सब और गए, बैठ गए, और तब से बगैर कहे रोज बैठ जाए। अब बोलने लगे किस में, मिठाई के लालच में। अब वो छोटी छोटी बच्चियाँ वो बोल रही पवन, लेकिन वो भी समूह डोला में मिठाई के चक्कर। ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ है घर का, कोई मीठा कोई भी चीज़ रख दो और इनको बैठाने लग जाओ बच्चों को, बच्चों बच्चियों, तो आप ये समझो ये बोलने लग जाएंगे, इनकी आदत बन जाएगी। और जब आदत इनकी बन जाएगी, अचानक मुँह से निकलेगा, तो इसी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि अचानक जय गुरुदेव नाम निकला और ऐसे सामने से गाड़ी निकल गई, सन से देख नहीं पाया था, बच गए, जैसे किसी ने रोक दिया हो। और चमत्कार हुए हैं, चमत्कार इतने लोगों का जिनको हुआ है, अगर लिखा जाए तो मोटी किताब तैयार हो जाएगी। और चमत्कार की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो चमत्कार को ही नमस्कार लोग करने लग जाएंगे, असली चीज़ को छोड़ देंगे। तो देखो दोनों काम में रहना है, दुनिया में भी रहना है और अपना भी काम करना है, अपने शरीर का, परिवार वालों का रिश्ता जो है वो भी निभाना है, और जीवात्मा का जो रिश्ता है इस शरीर से उसको भी निभाना है। तो देखो मैं आपको नामदान देता हूँ, 5 नाम बताऊँगा। देखो जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी होती है आवाज़। तो ये 5 हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा, उसको ले लेना। और भीड़ ज़्यादा है, न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और लिख करके याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो जाए तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बच्चों और बच्चियों अभी आपको बताऊंगा ध्यान लगाना। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, 5-5, 7-7 मिनट करा भी दूंगा आपको। तो जब आप करने लगोगे, आपकी 2 आँखें या बाहर हैं, एक आँख अंदर में है जीवात्मा में, अंदर की आँख जब खुलेगी तो ऊपरी लोकों की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। वो अंडलोक की चीज़ें, ब्रह्मांड लोक की चीज़ें, पार ब्रह्मांड लोक की चीज़ें, वो सब आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ऊपर का नज़ारा जब देखोगे तो खुश हो जाओगे। ऊपर की आवाज़, जिसको अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी कहा गया है, उसको जब सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, तो दूसरों को बताने लगोगे और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए किसी को भी बताना मत, ये रट लो, याद कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रट ली जाती हैं फिर वो बराबर याद रहती हैं। जैसे सुबह लैट्रिन जाना है, मुंह धोना है, नाश्ता करना है, खाना है, काम पर जाना है, ये याद रहता है, इसे याद हो जाएगा कि जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको किसी को बताना नहीं है।
और बता दोगे तो जैसे मीरा पागल जैसी यानी रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, रात दिन मोहि नींद ना आवे भावे ना अन्न पानी, कहते थे अन्न पानी कुछ नहीं भा रहा है, पिता की विरह सता रही है, पति परमेश्वर की याद आ रही है वो उससे, क्योंकि उसको प्रेम हो गया था, प्रेम हो गया था। आप ये समझो प्रेम किसी को भी पैदा हो जाता है, आदमी से प्रेम, जानवर से प्रेम, आप समझो धन दौलत से, मकान से प्रेम हो जाता है तो वो उसको परेशानी आती है, परेशान करता है, वो उसी को रखवाली करता रहता है मकान का, कुत्ता बिल्ली की ही सेवा में लगा रहता है, जिससे भी आदमी को औरत से जिससे जिसको प्रेम हो जाए। तो आप ये समझो ऐसे ही उस पति परमेश्वर से प्रेम जब हो जाता है तब बराबर उनकी याद आती रहती है, उनको देखे बगैर नहीं चलता है, काम चलता है। बहुत से लोग पूरा परिवार चले जाते हैं रिश्तेदारी में, कहते भाई हमारा कुत्ता भूखा होगा, कुत्ता भूख रहा होगा, हमको जाना है, कुत्ते की वजह से वहाँ चले आते हैं। ऐसे समझ लो प्रेम हो जाता है, जैसे जानवरों से प्रेम हो जाता है ऐसे, तो प्रेम उससे हो जाएगा। जब देखोगे तो प्रेम हो जाएगा, और देखे बिना फिर प्रेम होता नहीं जल्दी, और देख लोगे तो वो प्रेम फिर सताएगा आपको देखने के लिए। इसलिए बताना मत किसी को, किसी को भी मत बताना, जो भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े। देखो 3 चीज समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज आप और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। आँख कान बारे में बताया आपको, 2 कान इधर है, 1 कान अंदर जीवात्मा में, 2 आँख इधर, 1 आँख अंदर जीवात्मा में यहाँ, और 3 नाक, एक सुराख या दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ या नाक है। यही शरीर को चलाता है, यही श्वास जो है हवा को लेकर अंदर प्राणों को देता है। तो यह 2 नाक इधर और 1 नाक जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज ये है। यह मैंने आपको बताया। अब आपको परहेज थोड़ा बताता हूँ। देखो दवा बहुत काबिल हो लेकिन परहेज न करो तो दवा उतना फ़ायदा नहीं करती है। ठीक इसी तरह से आपको परहेज जब करोगे तो यही नाम आपके लिए फलदायी हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो मांस आप किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, और शराब जैसे नशे का सेवन मत करना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में आदमी नहीं रह जाता है। मछली मत खाना और अंडा मत खाना, इसमें भी जीव हत्या होती है, और इसका जो खून बनता है इन चीज़ों का, उससे बीमारियां फैलती हैं। मनुष्य के खून से इसका तालमेल नहीं खाता है, इसलिए तरह तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। तो जब शरीर रोगी हो जाएगा तब आप कोई न तो दुनिया का कारोबार काम कर सकते हो और न परमार्थ का कर सकते हो। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और बाकी आपके लिए छूट है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लगे हो वो आपसे छीना जा रहा है या वहाँ से आपको हटाया जा रहा है। ये ज़रूर है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत होगी। ये जो इस वक्त पर तमाम तरह के वाद फैल रहे हैं, उन वादों से दूर रहोगे। केवल मानववाद, ईश्वरवाद अगर रहेगा आपने तो फिर कोई दिक्कत इसके लिए भी नहीं आएगी। जैसे देखो लहर आती है यानी आग की, और थोड़ी सी दूरी बना लो तो वो समय ख़त्म हो जाता है, और अगर उस लहर के अंदर आ जाओगे आग में तो आप भी जलोगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, एक अच्छा समाज बनाओ, एक शाकाहारी नशा मुक्त समाज बनाओ, सत्संगियों की अपनी अच्छे भजनानंदियों की जमात बनाओ। आप ये काम करो
आप ऐसा काम क्यों करते हो किसी की जान चली जाए, आपकी जान, आपका जान चला जाए, जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है वो भी खत्म हो जाए, आपको लोग सम्मान देते, इज्जत देते, पैर छूते हैं, और वही लोग आपको गाली देने लग जाएं कि ये दूसरे जाति के हैं, ये दूसरे धर्म के हैं, ये इनको मानते हैं, इनको ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हो? खानदान के नाम को क्यों खराब करते हो? आपके अंदर मानवता, इंसानियत, प्रेमियों होना चाहिए। देखो, ये बात जरूर कहता हूँ, बात भले कड़ी लगे, लेकिन फोड़े का ऑपरेशन जरूरी होता है, और अगर मलहम लगाते रहोगे नासूर बनेगा, इसलिए बात तो सब बतानी पड़ती है। भाई, हम तो हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग आने लाने की करो तैयारी। हम तो चाहते हैं सब ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाओ, ऊपरी लोकों में भ्रमण करने वाले हो जाओ, अपनी जीवात्मा को निकाल करके ऊपरी लोकों में घुमाने लायक हो जाओ। हम तो ये चाहते हैं, तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आपसे भी कर रहे हैं। तो शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना। और देखो प्रेमियों, व्यभिचारी को मुक्ति और मोक्ष नहीं होता है, ये बात समझ लो। निंदा बुराई करना भी ठीक नहीं होता है, और ये व्यभिचारी को मुक्ति मोक्ष जल्दी नहीं होता है, ये भी आप समझ लो। और भिखारी अगर चाहे कि हमको मान सम्मान मिले, इज्जत के साथ हम ले आऊँ किसी से, तो लाता है, नहीं ला पाता, उसको सम्मान नहीं मिलता है। और सेवक को सुख नहीं मिलता है। कहा गया सेवक सुख नहीं मान भिखारी। जब सेवक हो जाता है वो, तब उसका मालिक जो चाहता है उसको वैसा करना रहता है, वही सेवक अच्छा कहलाता है। सेवक सुख ने मान भिखारी, और व्यसनी धन ने शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी को शुभ गति नहीं मिलती है, इसलिए दूर रहो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। संतोष करो, जवानी है, शादी ब्याह कर लो, बहुत ऊंची उड़ान न भरो कि बढ़िया घर की लड़की मिल जाए, बढ़िया घर का लड़का मिल जाए, और धन दौलत मिल जाए, पढ़ाई लिखाई हो, सुंदर हो, सुशील हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अरे आपके घर में सेट हो जाए, माता पिता की सेवा करे, इज्जत करे, ऐसी लड़की से शादी कर लो। ऐसी जगहों पर जिम्मेदार लोग, आप जो लड़की पैदा किए हो, आप लोग अपने अपने लड़कियों की शादी ब्याह कर लो। देख लो लड़का होशियार है, शाकाहारी है, नशा मुक्त है, मूर्ख न हो, बुद्धिमान हो, धन दौलत को तो बुद्धिमान आदमी कमा लेता है, सब कर लेता है। तो ऐसा देख करके समय से कर दिया करो। ज़्यादा जब देर होता है शादी ब्याह में, तभी ये सब दिक्कतें आती हैं, व्यभिचारिता ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए समय से कर लो। आप पढ़ लिख लो, नौकरी काम में लग जाओ, कुछ न कुछ काम कर लो, फिर पढ़ते लिखते रहो, कंपटीशन में बैठते रहो, आगे निकल जाओ। लेकिन ज़रूरत समझते हो बच्चों और बच्चियों, तो शादी ब्याह कर लो। अब तो सब पढ़ी लिखी लड़कियां हर तरह की बात करने लगी। अपने पेरेंट्स से कह दो कि भाई अब हमको ज़रूरत है, अब हम दाम्पत्य सूत्र में बंधना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चिंता फिक्र करेंगे। नहीं तो तुमने अगर मना किया, कुछ कहा, तब तो वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, अभी तो तू PCS में आई है, YCS कर ले, तू IS हो जाए, तब तू जो है करना, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, जब कहोगे भाई अब तो हम दाम्पत्य सूत्र में बंधना चाहते हैं, इनको न खोजना पड़े लड़के और लड़कियों को, ये बात समझ लो, अपने हिसाब से न करना पड़ जाए, नहीं तो उसमें धोखा हो जाएगा। तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे, आपको भी जेल की रोटी, वो पतली दाल, वो पैर से कूट करके आटा पहले तब रोटी बनाते थे। अब तो साफ सुथरा हिसाब हो गया। लेकिन पहले की बात बताता हूँ आपको, वो तो चलती थी मशीन का है कि चारा काटने वाली, उसी में पत्ता, उसी में फूल गोभी, उसी में सब डाल के, उसी को उबाल के और फिर बना देते थे। देख के आया हूँ, रहा गुरु महाराज के साथ। कब? इमरजेंसी में, जेल में, जब गुरु महाराज को बंद किया था उस समय के शासन वालों ने, तो हम लोग भी जेल में गए थे, देख के आया हूँ। तो अब तो व्यवस्था बदल गई, लेकिन जेल तो जेल है।
आज़ादी खत्म हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ खत्म हो गई आपकी। अभी तो कहीं आ सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, स्वतंत्र देश में घूम सकते हो, लेकिन तब फिर वो 7 दीवार के अंदर जब चले जाओगे तब क्या होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। तो आपको नामदान देता हूँ, बैठो मारो पालथी। जो जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देंगे। बैठ जाओ, पुराने लोग दोहरा लो, कोई बात नहीं। रोज़ रोज़ मौका थोड़ा मिलता है। भजन ध्यान का भी आपको मौका मिल गया, और ये नामदान भी आपको दोहराया जा रहा है। सत्संग भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है, नई चीज़ मिल जाती है।